वैचारिक राजनीतिक पार्टी के गठन के पीछे मेरा बहुत साधारण सा मत है। मेरा मानना है, जब तक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी या किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं किया जाएगा जो जाति, धर्म, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं के समीकरणों में उलझे बिना सही दिशा में राजनीति करे, तब तक अन्य राजनीतिक पार्टियां भी सही दिशा में राजनीति नहीं करना चाहेंगी। यदि आप राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो वर्तमान भारतीय राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो जाति और धर्म के समीकरण को ध्यान में रखे बिना अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही हो। ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपराधिक मानसिकता वाले दबंग और बाहुबलियों को राजनीति में प्रोत्साहित न कर रही हो। इस प्रकार की राजनीति का परिणाम भी हम लोगों के सामने है। वर्तमान में हमारी विधानसभा में, हमारी संसद में 80 से 90% ऐसे नेतागण पहुंच गए हैं जिन्हें ना तो भारतीय संविधान की समझ है और ना ही संवैधानिक मूल्यों और महत्वों की, और ऐसे भी नेतागण हैं जिनकी खुद की भी कोई व्यक्तिगत राय और विचारधारा भी नहीं है। ऐसे नेताओं में दूरदर्शिता की बात तो छोड़ ही दो, वो वर्तमान परिस्थितियों का भी सही से आकलन नहीं कर सकते। हमारे देश की राजनीति में क्षेत्रवाद, जातिवाद, वर्गवाद की विषमताएं बराबर देखी जा सकती हैं और किसी एक राजनीतिक पार्टी की समस्या नहीं है। इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां कुछ इसी प्रकार की राजनीतिक विषमताओं से घिरी हुई नजर आती हैं, जिसका परिणाम भी इस देश के सामने है। आज 21वीं सदी में 20 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मूलभूत समस्याएं जस का तस बनी हुई हैं। बेशक वो जाति और जातिवाद की समस्या हो, जिसे आज़ादी के इतने साल बाद तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो समय समय पर अपना अनुभव हम लोगों को लोगों के शोषण और उत्पीड़न के माध्यम से कराती रहती हैं। महिलाओं की सामाजिक असमानता की तरफ ये ध्यान दें तो उनकी भी स्थिति में कोई भी संतोषजनक सुधार वर्तमान के हिसाब से दिखाई नहीं देता। आज भी उनकी सामाजिक स्थिति प्रेत सत्ता की दूषित धारणाओं में दम तोड़ रही है। इसी प्रकार इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की समस्याओं से यह देश आज भी जूझ रहा है। पर व्यक्ति आय जो किसी भी देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करती है, जिसके आधार पर हम संसार के 186 देशों की लिस्ट में 142वें पायदान पर हैं। संभवतः कोविड-19 और चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के इस दौर में और भी नीचे खिसक गए हों, और ऊपर से हमारे यहाँ आर्थिक असमानता की स्थिति इतनी गंभीर है कि चंद लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। वहीं ज़्यादातर लोगों को 2 जून की दाल रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस 21वीं सदी में इस देश के शिक्षित और जागरूक लोग राजनीति में आगे आएं। रिसर्चर, फिलोसोफर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर लोग भारतीय राजनीति में आगे आएं और इस देश को परंपरावादी, रूढ़िवादी और घिसी-पिटी राजनीति से बाहर निकालकर इस देश को प्रगति और उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाएं। वैचारिक राजनीतिक पार्टी के गठन की अवधारणा बुनने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि अब वो समय आ गया है जब हम सब लोग मिलकर इस देश से परंपरावादी, रूढ़िवादी, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, वर्ग और क्षेत्र पर आधारित भारतीय राजनीति को
संवैधानिक, सामाजिक, यूनिवर्सल और साइंटिफिक मूल्यों के आधार पर सही दिशा दिखाएं और इस देश की परंपरावादी, रूढ़िवादी राजनीतिक मानसिकता को एक प्रगतिशील राजनीति में बदलने का प्रयास करें। साथ ही साथ इस वैचारिक क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ इस देश को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाएं।